तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हानजाओ ने बोल्टा को मार दिया था और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर उस बेस से भाग गया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाई जाती है जहाँ पर काफ़ी रात हुई होती है और कुछ लोग बोलते हैं कि इससे आगे रोड नहीं है तो हमें अपनी गाड़ियाँ यहीं छोड़नी होगी। और फिर कोई गाड़ी से उतरकर बोलता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता। ये क्या ज़िल्लत की बात है, एक ही टेस्ट सब्जेक्ट ने हमारी रात बर्बाद कर दी, अब उसे रात में ढूंढना पड़ेगा हमको। और फिर बोलता है चलो ये भी ठीक ही है, वैसे ही हमारे पास कुछ करने को काम नहीं था, आखिर ये मिशन ही मिल गया। फिर वो आदमी अपने दूसरे सोल्जर से बोलता है सुनो भाइयों, हमारे पास अभी 60 मिनट्स का टाइम है, हमें उसको पकड़ना होगा। जिसने भी सबसे पहले उसको पकड़ा उसको आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये बात सुनकर सारे सोल्जर उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमको हानजाओ दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। हानजा सोचता है कि वो लोग 3 गाड़ियों में आए हैं, लेकिन मेरे पास ये एडवांटेज है कि रात का वक्त होने की वजह से मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे पकड़ पाएंगे। हानजाओ ये सोच ही रहा था कि इतने में एक बुलेट आकर उसके शोल्डर के पास में लगती है, जिस वजह से उसका शोल्डर भी काफ़ी जख्मी होता है। फिर हानजाओ बोलता है कि ये क्या मुसीबत है, उनके पास तो एक स्नाइपर भी है, मुझे स्नाइपर से बचकर रहना होगा क्योंकि उनके पास नाइट गॉगल्स होते हैं जिनकी वजह से वो रात में अच्छे से देख सकते हैं। और फिर उन बुलेट से बचते हुए सोचता है कि मुझे एनिमी के क्लोज जाना होगा और अपने पॉइंट्स को उस कॉम्बैट में ऐड करना होगा ताकि मैं अच्छे से फाइट कर सकूं। ये ट्रेन सोल्जर साले सर के दर्द बन गए हैं मेरे लिए। उस स्नाइपर से बचते हुए हानजाओ कभी इधर छुप रहा था कभी उधर, उससे वो बहुत तंग आ गया था आखिर में। फिर हम उस स्नाइपर वाले सोल्जर को देखते हैं जिसके नज़रों के सामने से हानजाओ गायब हो चुका होता है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे कुछ एहसास होता है। वो फ़ौरन पीछे बंदूक निकाल कर रेडी होता है और शूट कर देता है, लेकिन हानजाओ उस बुलेट को बहुत आसानी से डॉज कर देता है और फिर अपने मेटल आर्म से उसे एक धोबी पछाड़ देता है, मतलब एक पंच मारता है भाई, जिस वजह से वो बंदा दूर जाकर गिरता है और उसका खेल वहीं निपट जाता है। सोल्जर को मारने से हानजाओ के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक नाइट ओल सोल्जर को मार दिया है, जिसकी वजह से आपको 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3 ग्रेनेड मिलते हैं। ये देखकर हानजा बोलता है चलो ये अच्छा है। फिर हमारा सीन दूसरे सोल्जर पर जाता है जो कि गोलियां चलाते हुए बोलते हैं कि इसको मारो, इसने पहले ही 4 सोल्जर्स को मार दिया है। फिर हानजा उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और उन पर एक ग्रेनेड फेंक देता है और बोलता है ये खाओ तुम लोग, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हानजो को फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि आपने 2 और सोल्जर्स को मार दिया है, आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए हैं। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर बोलते हैं कि इसको ग्रेनेड से उड़ा दो और उस जगह पर धमाका कर देते हैं। फिर दूसरा सोल्जर उस जगह जाते हुए बोलता है क्या वो मर गया। फिर वो सोल्जर दूसरी तरफ देखता है जिस पर उसके को कुछ दिखाई देता है, इसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है नीचे झुको, मगर दूसरे सोल्जर्स के लिए काफ़ी देर हो गई थी और 3-4 और सोल्जर्स मारे जाते हैं हानजाओ की लाइटनिंग बीम की वजह से, जिसको देखकर हानजाओ खुश होता है और बोलता है ट्रिपल किल। फिर हम बहुत से सोल्जर्स की डेड बॉडी को देखते हैं और जिनको देखकर उनका वो लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और उठकर गुस्से से बोलता है कि कमीने सब्जेक्ट, तुमने मेरे तमाम साथियों को मार दिया। और फिर डेगर को हाथ में लेकर हानजाओ की तरफ बढ़ता है और बोलता है तुमने मेरे सारे भाइयों को मार दिया, मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम दूसरी जगह हानजो को देखते हैं जिसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आया होता है जिस पर लिखा था कि आपकी मेटल आर्म की ड्यूरेबिलिटी 10 से कम रह गई है। हानजो उस नोटिफिकेशन को देखकर काफ़ी परेशान होता है और बोलता है अब मेरे पास ना तो इनफ पॉइंट्स हैं और ना ही मेरे मेटल आर्म की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बची है, तो मुझे ये जल्दी से जल्दी उसको मारना होगा और अब मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं बची। हानजो दूसरी तरफ देखता है जहाँ वो सोल्जर अपने हाथ में डेगर लिए हुए हानजाओ की तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए और हानजाओ को ऊपर हमला करके बोलता है कि जहन्नुम में जाओ। हानजाओ नीचे झुककर उस हमले को डॉज करता है और उस सोल्जर के ऊपर जंप करके उसे नीचे गिरा देता है। वो सोल्जर भी किसी से कम कहाँ था, वो नीचे से हानजाओ के पेट में एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से हानजाओ भी दूर फेंक जाता है। हानजाओ बोलता है ये वाला थोड़ा मुश्किल है इसको हराना। वो सोल्जर गुस्से से अपना हाथ बंद करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कम समझा, ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मेरे सारे साथी मारे गए। और फिर बोलता है जो हो गया सो हो गया, मैं शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता, इससे पहले कि मैं मर जाऊं मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये बोलकर डेगर पकड़कर खड़ा हो जाता है एकदम फाइटिंग पोजीशन में और हानजाओ से बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा,
یہ بول کر ہانزو پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہانزو اس حملے سے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے میٹل آرم کا یوز کرتا ہے، پر ڈیگر میٹل آرم سے ٹکرانے کی وجہ سے میٹل آرم ہی خراب ہو جاتا ہے اور ڈیگر اس میں پھنس جاتا ہے۔ وہ میٹل آرم سولجر کو ایک شوک دیتا ہے، فیل کر کے وہ بولتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیوں شوک دے رہا ہے۔ پھر ہانزو اس میٹل آرم سے اس کے فیس پر ایک اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سولجر بھی دور جا گرتا ہے اور وہ میٹل آرم کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہانزو اس میٹل آرم کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ابھی ختم ہو چکا ہے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کی ڈرائنگ ہے، میں جتنے چاہوں اسے بنا سکتا ہوں بعد میں۔ ہانزو سوچتا ہے کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اور لوگ بھی آتے ہوں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ جنگل بہت بڑا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کس طرف جانا چاہیے، لیکن میں رک نہیں سکتا جب تک مجھے کوئی کیمپ وغیرہ مل نہیں جائے یا کوئی میپ وغیرہ حاصل نہ ہو جائے۔ پھر ہم کو انکیوبیشن آرگنائزیشن کا مین بیس دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ کیا بکواس ہے۔ باقی سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا آدمی وہ باقی لوگوں سے بولتا ہے کہ ایک ڈیفیکٹڈ ٹیسٹ سبجیکٹ نے ہمارے 30 گارڈز کو مار دیا، بہت سارے ایکسپیریمنٹ کے سارے ڈاکومنٹس تھے سب کو برباد کر دیا، اور اس ڈاکٹر کو بھی مار دیا جو کہ بہت قابل تھا، اور ہمارے ایک ایلائٹ اسکواڈ کو بھی ختم کر دیا۔ آخر یہ بندہ تھا کون؟ اور تم لوگ پھر بول رہے ہو کہ وہ بھاگ گیا؟ کیا یہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں؟ ایک گارڈ اس کے سامنے آ کر بولتا ہے کہ ہمیں شک ہے ویلکر ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے اس کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹیلیجنسی وغیرہ جو بھی تھی وہ سب بڑھ گئے ہیں، وہ مشینی ریپیئر کرنے میں بھی بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ سولجر کی بات سن کر وہ دوسرا بیٹھا ہوا بندہ بولتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس پر برین واش کا کوئی سولجر اس آدمی سے بولتا ہے کہ مجھے ڈر ہے یہ ایسا نہیں تھا۔ برین واش کرنے کے بعد بھی ہانزو نے کوئی ایگریسو رویہ اختیار نہیں کیا۔ پچھلے 6 مہینوں میں اس کا 90% چانس ہے کہ وہ یہ سب ناٹک کر رہا تھا، وہ پچھلے 6 مہینوں سے بس بھاگنے کی پلاننگ ہی بنا رہا تھا۔ اس سولجر کی بات سن کر ہیلا بھی بولتی ہے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے زیرو کی فائر ایٹنگ ایبلٹی کا پتہ ہے، وہ اتنی شارٹ ٹائم میں اتنا امپروو نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپر پاور اویکننگ ہو گئی ہے۔ تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کو ہم لیڈر کہیں گے۔ لیڈر بولتا ہے بس کرو، مجھے تم لوگ کی بکواس نہیں سننی، مجھے وہ چاہیے ابھی، اور بولتا ہے ہمیں تب تک کے لیے سارے ایکسپیریمنٹ کو روکنا ہوگا جب تک کہ ہم ولکری ایکسپیریمنٹ کا سائیڈ ایفیکٹ معلوم نہ کر لیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک اور زیرو بنا دیں۔ یہ بات سن کر وہ نمبر 1 ایکسپیریمنٹ کو کافی غصہ آتا ہے اور بولتا ہے یہ میری وفاداری پر کیوں ڈاؤٹ کر رہا ہے، اور آگے آ کر بولتا ہے کہ میں تیار ہوں زیرو کو واپس لا کر اس کا ہنٹ کرنے کے لیے، مجھے اسکواڈ کی کمانڈ چاہیے۔ وہ لیڈر اپنا سگریٹ جلاتے ہوئے بولتا ہے چلو ٹھیک ہے، تمہیں ایک چانس دیتے ہیں، چلو زیرو کو میرے پاس واپس لاؤ، زندہ یا مردہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے لیے، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب وغیرہ کر دیں۔